सेगवे एक ऐसी मशीन है जिसके ऊपर खड़े होकर के वॉक करते हैं। वो सेगवे के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट किया गया था कि सोचा गया था कि जैसे आता है मोबाइल फोन हर किसी के पास है, ऐसे सेगवे हर कोई खरीदेगा और साइकिल को रिप्लेस कर देगा सेगवे, लेकिन वो हुआ ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज में। आज मैं बात करना चाहता हूँ इम्पैक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन ब्रेन। इम्पैक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन ब्रेन और कौन कौन से टॉपिक्स कवर करूँगा। सबसे पहला टॉपिक होगा एन आर्ग्यूमेंट बाय आशीष सर, मतलब मेरे द्वारा एक आर्ग्यूमेंट, जैसे नहीं वकील आर्ग्यूमेंट करते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारे ब्रेन की थर्ड इंटेंसिटी। थर्ड टॉपिक है लाइट कन्वर्सेशंस, हल्की फुल्की बातचीत। फोर्थ है कांट रिप्लेस मेडिटेशन। कांट रिप्लेस मेडिटेशन विद दिस। इस चीज़ से आप मेडिटेशन को रिप्लेस नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन मैं चाहता हूँ हमारा ब्रेन पकड़े ताकि जो मैं बताऊंगा उसका आंसर रिसीव कर सके। हाउ डज मेडिटेशन अपग्रेड आवर ब्रेन? कैसे मेडिटेशन हमारे ब्रेन को अपग्रेड करता है। सिक्स्थ है व्हाट मेडिटेट्स इन आवर ब्रेन। वो कौन सी चीज़ है जो हमारे ब्रेन में मेडिटेट करती है। व्हाट मेडिटेट्स इन आवर ब्रेन। और इसी के साथ साथ 7 पॉइंट मैं कवर करूंगा व्हाट सक्सीड्स इन आवर ब्रेन। मतलब अगर आप लाइफ में भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमारे ब्रेन में वो कौन सी चीज़ है जो आपको हेल्प करती है। व्हाट सक्सीड्स इन आवर ब्रेन। उसके बाद लास्ट पॉइंट 8th, इफ़ यू डोंट मेडिटेट। अगर आप मेडिटेट नहीं करते हैं तो क्या होगा। इफ़ यू डोंट मेडिटेट। तो मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है, जो भी मैं कहूँगा उसको आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा, उसके बाद ही भरोसा करिएगा। आप कई सालों से स्कूल्स जाते हैं, पढ़ते हैं, लाइफ जी रहे हैं, रिलेशनशिप में जा रहे हैं। मैंने मेडिटेशन भी बहुत साल तक करने की कोशिश की है, ऑलमोस्ट 6-7 साल तक। लेकिन जब पहली बार जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जब मैंने उसको ट्राई किया तब समझ में आया कि वो सब चीज़ें जिसको मैं मेडिटेशन के नाम पे करता था वो मेडिटेशन नहीं था। इसलिए मेरा आपसे आर्गुमेंट ये है, बहस ये है कि आस्क योर सेल्फ हाउ मेडिटेशन हैपन्स, ना कि कैसे मेडिटेशन करूं। आप ये पूछिए खुद से कि मेडिटेशन हमें होता कैसे है। हम लोग की भाषा ही गड़बड़ है। जब हम कहते हैं मेडिटेशन करना चाहिए तो हम लोग करते हैं, बैठते हैं, आँख बंद करते हैं, सांस पे ध्यान देते हैं, म्यूजिक ऑन करते हैं, ग्रुप्स में बैठते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि मेडिटेशन हमें होता है। इसको मैंने पहले भी कहा है कि मेडिटेशन इज समथिंग लाइक स्लीपिंग। आप सोते नहीं हैं, आपको नींद होती है, लेकिन जब आप बैठ करके मेडिटेशन ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होने के लिए, वो आप तैयार नहीं कर रहे हैं। आपको बैठना है रीढ़ की हड्डी सीधी करके, आपको म्यूजिक ऑन करना है, ये सब चीज़ें तो कर लेंगे, लेकिन आपके माइंड में आपको कैसे रहना है ताकि आपको मेडिटेशन हो सके, ये हम भूल जाते हैं। सो मेरा आर्गुमेंट ये है, डोंट ट्राई टू मेडिटेट, आस्क योर सेल्फ कि मेरा ब्रेन कैसा हो जाए कि मुझे मेडिटेशन हो। जैसे कोई आदमी स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, एथलीट बनना चाहता है, तो रोज़ जाकर के एक्सरसाइज करता है, प्रैक्टिस करता है, तब वो जब परफॉर्म करता है ही इज़ एबल टू शो द परफॉर्मेंस देयर। तो ये इतने दिनों तक मेहनत प्रैक्टिस करता है ताकि उसके साथ वो सक्सेस हो जाए। या कोई आदमी रात को बिस्तर लगाता है और लाइट ऑफ करता है और फिर आंख बंद करके लेटता है तो उसको नींद हो सके। तो मेरा आर्गुमेंट ये है, धीरे धीरे मेडिटेशन को एक एक्टिव प्रोसेस से पैसिव प्रोसेस बनाइए। हम में से ज़्यादातर लोग जब भी मेडिटेशन करने के बारे में सोचते हैं तो उसको बहुत एक्टिवली करते हैं, और उस करने में
उस करने में बहुत बड़ा खतरा है। इनफैक्ट बहुत से लोग इस चीज़ को परेशान हो जाते हैं, हेलुसिनेशंस हो जाते हैं, सर में दर्द हो जाता है, बहुत से लोगों को टिनिटस होता है, कानों में आवाज़ें सुनाई देती हैं। और सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि हमको विश्वास होना शुरू हो जाता है कि हमको मेडिटेशन हो रहा है, और फिर रियल मेडिटेशन का दरवाज़ा बंद हो जाता है। एक हमारे मित्र हैं, वो कई सालों से आंख बंद करके माइंड फोकस कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। अब उनको सर दर्द छोड़ नहीं रहा है। पिछले 2-3 सालों से कम 500-600 लोगों ने मुझे फ़ोन करके, मैसेज करके अब ये पूछ रहे हैं कि कैसे मैं अपनी सिम्टम्स को ख़त्म कर सकूं जो मेडिटेशन करने की वजह से मुझे हो रही हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यू कैन मेक योर माइंड इनटू सच दैट उसको मेडिटेशन हो सके, बट आप मेडिटेशन करिए मत। मेक इट इनटू अ पैसिव थिंग। दूसरा पॉइंट था थर्ड इंटेंसिटी। कल हमने पढ़ा था माइंड के बारे में कि 2 टाइप के इंटेंसिटीज होती है हमारे माइंड की, याद है कुछ? इसको मैंने कहा था थिंकिंग वर्सेस डीप थिंकिंग। लेकिन उसको ज़ेनोगा कहती है कि हमारा माइंड जब भी सोचता है या किसी भी विचार में अपने आप को आगे बढ़ाता है तो 2 टाइप की इंटेंसिटीज होती हैं, या कहना चाहिए 2 तरीके से हम सोचते हैं। सबसे पहला इंटेंसिटी होती है कंट्रोलेबल इंटेंसिटी। मतलब आप किसी मेन टॉपिक के बारे में सोच रही हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद आप उसमें से भटक करके कहीं और चले गए, लेकिन अचानक से आपको याद आ गया कि अरे मैं तो सोच रही थी उस चीज़ के बारे में, बट मैं सोच रही हूँ किसी और चीज़ के बारे में, और फिर वापस आ जाते हैं आप। तो उसको बोलते हैं कंट्रोलेबल ड्रिफ्ट या तो कंट्रोलेबल इंटेंसिटीज ऑफ माइंड। ऑब्वियसली इसका उल्टा है अनकंट्रोल्ड ड्रिफ्ट या अनकंट्रोल्ड थिंकिंग। ये वो टाइप का थिंकिंग है जिसमें आपका ब्रेन एक विचार से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और पता नहीं कहाँ भटक गया। जैसे पुरानी फिल्मों में बच्चे बेचारे जाते थे मेले में और खो जाते थे। इसलिए पता है बचपन में सही में होता था ऐसा, बच्चों के हाथ में टाटू कराया जाता था, नाम लिखा जाता था ताकि वो खो न जाए। फिल्मों में इसलिए दिखाते थे कि अमिताभ बच्चन का नाम लिखा हुआ है, और जब बड़े हो गए तो जब देखा अमिताभ बच्चन की माँ ने उसको देखा तो अरे श्याम, राम, रवि पहचान गए। खैर हम लोग नहीं वापस आ पाते। 90% लोग, और हम भी ज़्यादातर समय अनकंट्रोल्ड ड्रिफ्ट में बह जाते हैं। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ थर्ड इंटेंसिटी की, जिसको ज़ेनोगा में मेंशन नहीं किया गया है, मतलब एज अ सेपरेट कैटेगरी मेंशन नहीं किया गया है। थर्ड कैटेगरी है इन बिटवीन ड्रिफ्ट्स, ड्रिफ्ट के बीच में ड्रिफ्ट। आप एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सीरियसली अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। लेट्स से आप बीबीए कर रही हैं, और तब तक से सोचते सोचते आप कोई वीडियो देख रही हैं, फिर किसी फ्रेंड की से बातचीत कर रही हैं, और फिर उस फ्रेंड के पास कोई बड़ी प्रॉब्लम है जो उस कह रही है मुझे हेल्प चाहिए, और उस प्रॉब्लम के बारे में आप डीपली सोचने की कोशिश कर रही हैं, और सोचते सोचते आप परेशान हो गई हैं। तो जो मेन टॉपिक था वो, और अब जो ड्रिफ्ट हुई थी वो आपकी फ्रेंड, वो दोनों के बीच में एक थर्ड इंटेंसिटी आ गई। उसको ज़ेनोगा कहती है इन बिटवीन ड्रिफ्ट्स। ये वो ड्रिफ्ट्स होती हैं जो हमको पहचान में ही नहीं आती। ये इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि दिन में ज़्यादातर जो हमारे ड्रिफ्ट्स होते हैं अनकंट्रोलेबल ड्रिफ्ट्स नहीं होते, वो इन बिटवीन ड्रिफ्ट्स होते हैं। क्योंकि हमको लगता है कि हम कोई काम की चीज़ सोच रहे हैं। जैसे वैभव कह रहा है कि मैं आजकल बहुत ही सीरियसली ट्राई कर रहा हूँ वीडियोज़ बनाने के लिए। मैंने पूछा कितना टाइम लगता है तुम्हें वीडियोज़ बनाने में, तो बोलता है कि आधे 1 घंटे स्क्रिप्टिंग करता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। बट उस एक वीडियो को बनाने के लिए वो कम से कम 7-8-10 वीडियोज़ देखता है, 15-15, 20-20 मिनट की। लेकिन एक बड़ी ताज्जुब की चीज़ है, सोचिए, मान लीजिए आप एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जहाँ पर 5 पीरियड्स पढ़ाए जाते हैं। तो उस 5 पीरियड में आपको 5 अलग अलग रेलेवेंट सब्जेक्ट्स की इंट्रोडक्शन दी जाती है। आपके ब्रेन को तैयार किया जाता है उन सब्जेक्ट्स पे, मेन सब्जेक्ट्स पे सोचने के लिए, कॉन्टेम्पलेट करने के लिए। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आप नहीं कर पाते हो। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी अलोन 5 सब्जेक्ट्स। जैसे आप लोग यहाँ भी आते हैं तो मैं एक स्केल अप की वीडियो बनाता हूँ WBX के लिए, एक VC वेंचर कैपिटलिस्ट की वीडियो बनाता हूँ, शाम को हम लोग एक ज़ेनोगा एडवांस बनाते हैं, फिर एक CBC बनाते हैं, कभी कभी हो सकता है हम लोग कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं। 5 वीडियोज़ बनते हैं। लेकिन अगर वही आपको अकेले स्टडी करना हो या सोचना हो तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल।
हम लोग खूब अच्छे से बहुत ज़्यादा पढ़ भी लेते हैं, रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन तब जब बाहर से कोई हमारे ऊपर स्ट्रेस डाले एग्ज़ाम्स का, या कोई ऑफिस में कोई काम कर रहा है तो बहुत ज़्यादा काम मिलता है, तब आदमी काम कर पाता है, बट अकेले नहीं कर पाता। अकेले क्यों नहीं कर पाता? इन बिटवीन ड्रिफ्ट्स की वजह से। उसको पता ही नहीं चलता है कि मैं थॉट्स के रास्ते खो गया हूँ, खो गई हूँ। वो रिलेवेंट लगते हैं। अनकंट्रोल्ड ड्रिफ्ट तो पता चलता है, अरे मैं कॉलेज के बारे में सोच रही थी, एग्ज़ाम के बारे में सोच रही थी, और पहुंच गई हूँ मैं हनीमून पे, अपने दोस्त के साथ शादी कर चुकी हूँ। वो एक फ्लाइट है, एक फैंटेसी है, वो तो मालूम पड़ता है, लेकिन ये इन बिटवीन ड्रिफ्ट्स। एक बार एक बच्चा मेरे पास आया, बच्चा क्या मेरे साथ, एक कलीग था मेरा, जूनियर था यूक्रेन में, मैंने उसको बताया अभी पहले, वो है मेरे पास बड़ा परेशान, भैया आपसे काउंसलिंग चाहिए। मैंने कहा बताओ। बोलता है एक मेरा फ्रेंड है, उसको ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा मतलब? बोलता है उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया है, वो बहुत परेशान है, रो रहा है, उसको आपकी काउंसलिंग चाहिए। मैंने कहा उसने तुमसे कहा है कि मुझे तुम्हारे सीनियर से काउंसलिंग चाहिए क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ दिया है? मैं समझ नहीं पाया। मैं एक ऐसा आदमी जो मुझे जानता नहीं है, वो मुझसे काउंसलिंग क्यों चाहिए? ये पूरी कहानी तो समझाओ। तो उसने बताया भैया एक मेरा दोस्त है जिसने मुझसे 50,000 रुपये उधार लिए हैं। मैंने कहा रुक, मुझे पूरी कहानी समझ में आ गई। उसने कहा मतलब? मैंने कहा देख, उसको मुझसे काउंसलिंग नहीं चाहिए, उसको तुझसे टाइम चाहिए, उसके पास पैसे हैं नहीं वापस करने के लिए। तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम तुझे बता दिया और तुझे लग रहा है कि वो सच है और तू डिस्टर्ब हो गया। लंबी कहानी बताई होगी अपनी उस पूरी। बोलते हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया। और तू मेरे पास आ गया और उसका एग्जाम था अगले दिन, तो मेन टॉपिक ये था उसका कि मुझे पैसे वापस चाहिए। अब उसका इन बिटवीन ड्रिफ्ट क्या हो गया? हमारे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया है सर, कैसे उसकी, वो तो सुसाइड कर लेगा, मर जाएगा। तो ये हमारा ब्रेन जब किसी टॉपिक को लेकर के सोचता है ना, तो ब्रेन एक आग की तरह है, वो इनफ्लेमेबल चीज को जलाता है, जलाता है, जलाता है, और उसी प्रोसेस में खुद भी जलता है, जलता है, जलता है। मतलब हम सोचते हैं, सोचते हैं, उस थिंकिंग के प्रोसेस में हम कोई ऐसा एलिमेंट खत्म कर रहे हैं अपने ब्रेन में जो एक्चुअली हमें मेडिटेट करने में, या अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो वो चीज़ भी करने में हेल्प कर सकता है। वी जस्ट फिनिश इट ऑफ। इसी के साथ साथ मैं नेक्स्ट टॉपिक भी कवर कर देता हूं। जब भी हम लोगों से बातचीत करते हैं, जैसे इस बच्चे की उसके फ्रेंड के साथ लाइट कन्वर्सेशन हो रही थी। क्या हो रही थी? लाइट कन्वर्सेशन। अब लाइट कन्वर्सेशन क्या होती है? एक ऐसी कन्वर्सेशन जो आप किसी मुद्दे पर नहीं करते, आप ऐसे कैजुअली बात कर रहे हैं। और अक्सर देखा गया है, आप भी इसको एक्सपीरियंस से जानती हैं, कि हमारे जितने भी कैजुअल टॉक्स होते हैं वो पता नहीं क्यों लड़ाई बन जाते हैं, और ख़ासतौर से उनके साथ जिनको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो मुद्दे के साथ बात नहीं होती। अगर मुद्दा नहीं है, मुद्दा मतलब कोई टॉपिक, मान लीजिए मैं और बड़ी मम्मी बात कर रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से अपने सेंटर पे हमको नई मशीन खरीदनी है, अल्ट्रासाउंड की मशीन खरीदनी है, तो एक टॉपिक है, तो हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी कंपनीज की मशीन है, कितने का बजट है, उसके फीचर्स क्या क्या है। लेकिन हम ऐसे ही बैठ के चाय पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा वो बातचीत का टॉपिक ड्रिफ्ट होते 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 इमोशनल वीकनेस पे चला जाता है। और इसीलिए इनको मैं कहता हूं डेंजरस ड्रिफ्ट्स, क्योंकि उसमें आप अकेले नहीं बहते, उसमें आपके साथ आपके रिलेशनशिप भी बह जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, स्कार्स बन जाते हैं। कहते हैं ना, जुबान से जो चीज़ निकल गई वो दोबारा वापस नहीं आती है। तो ये जो लाइट कन्वर्सेशंस हैं जिनोगा के हिसाब से, दे शुड बी डन वेरी वेरी केयरफुली। जितनी भी आपकी नॉर्मल बातचीत है वो निकल तो आपके ब्रेन से रही है, इसलिए ये मत सोचिएगा कि आप दिमाग में सोच रही हैं तो थॉट है, और जब आप बोल रही हैं तो ये वर्ड्स हैं। थॉट्स ही वर्ड्स बनते हैं, और जब थॉट्स ड्रिफ्टेड थॉट्स होते हैं और वो वर्ड्स निकलते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी में आग लगा सकते हैं। इसलिए देयर इज़ नो लाइट कन्वर्सेशन, एवरी कन्वर्सेशन शुड बी केयरफुली थॉट आउट। और इसमें आपकी हेल्प करता है आपकी हैबिट्स। आप बात करने में कितने रिस्पेक्टफुल हैं, आप शब्दों को ध्यान से यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, आप अपने आप को और सामने वाले को दोनों को डिग्निफाइड महसूस करते हैं कि नहीं, इज्जत देना और लेना महसूस करते हैं कि नहीं। फोर्थ पॉइंट मेडिटेशन के ऊपर मुझे ये करना है कि हम लोग मेडिटेशन को रिप्लेस कर चुके हैं। मेडिटेशन माना जाता है गुरुज़ के लिए, या जो लोग सीरियस हैं अपने स्पिरिचुअल पाथ पे उनके लिए, और बाकी हम अपने आप को आम आदमी की तरह मानते हैं।
कि वी आर जस्ट कैजुअल स्ट्रोलर्स, जैसे नहीं लोग वॉक करने जाते हैं, कभी कभी खेल भी लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं, बट क्रिकेटर नहीं हो जाते वो लोग। क्रिकेटर तो वो लोग होते हैं जो नेशनल लेवल पे खेल खेलते हैं। आम आदमी ने मेडिटेशन को रिप्लेस कर दिया है पूजा पाठ से और रिचुअल से, और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वही रिजल्ट जो मेडिटेशन में हो। हम लोग जब भी पूजा पाठ करते हैं या भजन कीर्तन करते हैं या लंबी लंबी पूजा पाठ करवाते हैं किसी और से, तो हम ये मान चुके हैं कि हमारी लाइफ में मुक्ति मिलेगी, हमारे एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। और अभी अभी ज़ेनोगा एडवांस में हम लोग पढ़ रहे थे ना कि किस तरह से ऑलमोस्ट हर एक मेमोरी का एक रिजल्ट होता है, और पूजा पाठ से हम वो रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं जो डीप मेडिटेशन, धारणा, ध्यान और समाधि से रिजल्ट आता है। वी एक्सपेक्ट टू बिकम एनलाइटेंड, तभी तो करते हैं। और अगर मान लीजिए आप एनलाइटन नहीं होना चाहते, आप नॉर्मल पूजा पाठ से अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने परिवार में शांति चाहते हैं, या अपने बिजनेस में समृद्धि चाहते हैं, तो ये भी उससे होगा नहीं। यू कांट रिप्लेस मेडिटेशन विथ सो कॉल्ड सेक्रेड थिंग्स। बेसिक पर्पज मंदिरों का या जितने भी स्पिरिचुअल जगह हैं उनका ये था कि हम लोग मेडिटेटिव हो सकें। ये ऐसा है जैसे कि आपने एक फ्रिज खरीदा ताकि उसमें आप बर्फ़ जमा सकें, खाना ख़राब ना हो, स्टोर कर सकें, लेकिन अब धीरे धीरे फ्रिज को किस तरह से यूज़ करें आप? कपड़े रखने के लिए। भूल ही गए। मैं रोज़ देखता हूँ उन लोगों को जो 50-50 साल से पूजा पाठ कर रहे हैं और करवा रहे हैं, बट अपनी लाइफ में वो रोज़ कल से आज देखेंगे तो दुख बढ़ ही गया है, और फिर भी और पूजा कर रहे हैं। एक विशेष हैबिट की तरह हो गया। जैसे कोई आदमी ड्रंकर्ड होता है तो वो दुखी होता है तो शराब पीता है, शराब पीता है तो और दुखी होता है, उसका ब्रेन और कमज़ोर हो जाता है। ऐसे ही एक आदमी दुखी होता है तो पूजा पाठ करता है या कोई और ऐसी भजन कीर्तन टाइप की चीज़ में जाता है, लेकिन उसके पास है ब्रेन, उसके पास है डिवाइन फ्रैगमेंट, उसके पास आत्मन है, और उसका यूज़ ही नहीं कर पा रहा है। भिखारी और भिखारी बन जाता है। पूजा पाठ इज काइंड ऑफ ईजी वे टू बिकम डल एंड स्टूपिड अनलेस एंड अनटिल इट इज कनेक्टेड विथ मेडिटेटिव माइंड। अगर मेडिटेटिव माइंड है तो आपके सारे रिचुअल्स बहुत पावरफुल है। रिचुअल समझते हैं क्या होता है? जैसे अगरबत्ती जलाना या आरती चलाना, आरती करना, रस्म, रिवाज। ये कैसे बनते हैं रिवाज? एक आश्रम में एक साधु रहता था, तो जब भी वो पूजा किया, जब भी वो मेडिटेशन करता था या पूजा पाठ करता था, तो उसकी बिल्ली आके उसको परेशान करती थी। उसके पास अपनी बिल्ली थी, तो हमेशा वो बिल्ली लेके जाता था, कमरे में बंद कर देता था। गुरुजी खत्म हो गए बहुत साल बाद, उनके शिष्यों ने पूजा करना शुरू किया। फिर उनको याद आया गुरुजी तो बिल्ली बंद करते हैं कमरे में, तो उनकी बिल्ली बंद कर दी जाती थी, उनको परेशान करती थी। उसके बाद जब सेकेंड जनरेशन आई तो नई बिल्ली खरीद के लाया जाता था कि उसको जब तक कमरे में बिल्ली को बंद नहीं करोगे तब तक यहाँ पर पूजा पाठ तुम्हारी सिद्ध नहीं हो पाएगी। इस तरह से रिचुअल्स का एक्चुअली एक समय उसका पर्पस था, और वो रिचुअल नहीं था, इट वॉज अ मीनिंगफुल एक्टिविटी। बिल्ली परेशान करती थी इसलिए बिल्ली को बंद कर दिया। लेकिन अगर आप बिल्ली को बंद करने के लिए बिल्ली खरीद के लाते हो, एक इंटेलिजेंट चीज को एक अनइंटेलिजेंट चीज से रिप्लेस करने की कोशिश करते हो, तो यू आर कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड। तो मेन टॉपिक हमारा आज का था इंपैक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन ब्रेन। क्या होता है मेडिटेशन का इंपैक्ट, क्या होता है आपके हिसाब से? एकदम इजी भाषा में आजकल के बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा, मेडिटेशन इज द फास्टेस्ट एंड द बेस्ट वे टू अपग्रेड योर ब्रेन। ब्रेन का वर्जन जो भी है आपका, उसको 2.0, 3.0, 4.0 करना है, तो दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द फास्टेस्ट वे टू अपग्रेड योर ब्रेन। तो क्या है अपग्रेडेशन? जब आपका ब्रेन अपग्रेड होता है तो वो पहले से ज़्यादा खुश रह पाता है, पहले से ज़्यादा बेहतर सोच पाता है, पहले से ज़्यादा बेहतर रिलेट कर पाता है लोगों के साथ, अपने साथ भी, जो कुछ भी करता है, इवन टू रिमेन हेल्दी। द ब्रेन इज द मास्टर ऑर्गन। तो क्या चीज़ चाहिए ब्रेन को मेडिटेशन होने के लिए? ब्रेन को चाहिए एक्टिव अजाइल साइलेंस। क्या चाहिए ब्रेन को? एक्टिव मतलब आपको चुप रहना है, कॉन्शियसली चुप रहना है। आप ये नहीं कह सकते हाँ सर वो जो एक क्लास पहले हुई थी और सेकंड क्लास हुई थी उसके बीच में मैं 2 मिनट के लिए चुप थी ना, और मैं मोबाइल चला रही थी 1 घंटे के लिए, फिल्म देख रही थी, तो पूरे टाइम चुप थी, तो चुप तो थी नहीं। दैट वॉज ब्रेन से आप एक्टिव थे, आप इंपल्स ले रहे थे। और हमने अभी ज़ेनोगा एडवांस में क्या पढ़ा था?
ढेर सारे इंपल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स में हमारे पास ढेर सारे इंपल्स होते हैं और उसमें से हम खास इंपल्स को चूज करते हैं और उससे हम एक इफेक्ट को, एक कॉज क्रिएट करते हैं जिससे एक इफेक्ट आता है। तो अगर आप एक फिल्म देख रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं, यू आर नॉट साइलेंट, यू आर क्रिएटिंग अ कर्मा। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेडिटेशन हो सके, आपका ब्रेन अपग्रेड हो सके, तो उसके लिए चाहिए आपको एक्टिव और अजाइल। अजाइल मतलब आपके ब्रेन में एक थॉट आया, चुपचाप बैठे और आपके ब्रेन में एक थॉट आया, बी वेरी विजिलेंट अबाउट इट। पूछिए, अरे किस चीज का थॉट आया? ओ, हर एक थॉट एक आदमी की तरह है। आपने दरवाजा खोला, आपके यहाँ घंटी बजी, एक स्ट्रेंजर आया, आपने स्ट्रेंजर को अपने घर में बुलाया, वो आपको लूट के चला गया, तो आपने इनवाइट तो आप ही ने किया। और ऐसे ही होता है, एक थॉट आता है और वो आपको ड्रिफ्ट करके पता नहीं कहां लेके चला जाता है। इसलिए आपको विजिलेंट होना चाहिए। आपको इसमें ऐड कर दीजिए एक्टिव, अजाइल, विजिलेंट, साइलेंस। विजिलेंट मतलब एक थॉट आया तो आप रुको, अगले थॉट, उस थॉट को नेक्स्ट थॉट बनने से पहले पूछो, चाहे आप 10 मिनट के लिए करो, चाहे 2 घंटे के लिए। इनफैक्ट इस टाइप का साइलेंस तो आपको धीरे धीरे 24 घंटे हो जाएगा। यू विल बिकम मेडिटेटिव एवरी टाइम, और खासतौर से उस समय जब आपके पास बहुत इंटेंस कोई चीज होती है। इसका मतलब आपने अपने ब्रेन में उसका बारूद रखा है। आपकी लड़ाई हो गई वैभव से या किसी फ्रेंड से, किसी खास टॉपिक पे। इसका मतलब वो चीज आपके ब्रेन में वेट कर रही थी फटने के लिए, बॉम्ब की तरह। वो आपके, हम लोग ज़ेनो का एडवांस में पढ़ रहे थे, SOA, स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस, उसका हिस्सा है। वो चीज़ बार बार फिर से फटेगी। या तो आप उसको कॉन्शियसली पहचानिए और उसको स्क्रैप ऑफ करिए, हटाइए और ख़त्म करिए। कैसे करेंगे? मान लीजिए मेरी मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर है, मैथ्स में बहुत खराब हूँ मैं, टीचर ने मेरी बेइज्जती कर दी क्लास में, और वो बेइज्जती को मेरा दोस्त बार बार पॉइंट आउट कर रहा है कि तुम्हारी देखो बेइज्जती हुई है। और उस बेइज्जती को होने से जब मेरा फ्रेंड मुझे टॉन्ट मारता है तब और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो ये चीज़ को मुझे कॉन्शियसली पहचानना होगा कि मेरी मैथमेटिक्स कमज़ोर है और इसलिए मेरी बेइज्जती होती है, और जब बेइज्जती होती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग इन रिलेशनशिप टू दैट होल मैथ्स एंड सर एंड दिस थिंग। एक्नॉलेज इट। ये मुश्किल है। जब तक आप साइलेंट नहीं होगे तब तक आप एक्नॉलेज नहीं कर सकते। एक्नॉलेज मतलब जानते हैं? नहीं, एक्नॉलेज का मतलब है नोइंग फैक्ट एज फैक्ट। ज्यादातर हमारे अंदर में जो थॉट्स चलते हैं ना, वो फैक्ट की तरह नहीं हमको लगते। मतलब वो हमको थॉट्स हमको एंटिसिपेशन की तरह लगते हैं कि अगर मेरी बेइज्जती हुई है किसी चीज को लेकर के तो हमको लगता है नहीं होनी चाहिए। खासतौर से ये प्रॉब्लम होती है इमोशंस की। अगर टीचर ने मेरी क्लास में बेइज्जती की है तो किसी खास, ठीक है उसकी गलती है, बट उस ग्रुप में लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे ये चीज आनी चाहिए। इट वॉज एक्चुअली रिडिकुलस थिंग उस सीन में। जैसे अगर आप यहां पर बैठी हैं तो आप अंगूठा नहीं चूसेंगी, आप बड़ी बच्ची हैं। अगर आप अंगूठा चूसेंगी तो मुझे लगेगा या तो आपका दिमाग खराब है या तो आप मजाक कर रही हैं। और अगर ग्रुप में हैं आप, आपकी 20-25 साल की लड़कियों के ग्रुप में हैं और आप अंगूठा चूस रही हैं, तो इट इज सपोज टू बी अ रिडिकुलस थिंग, मजाकिया चीज है। तो आप इस चीज को पहचानते, ओके आई थिंक आई डिड समथिंग वेरी रॉन्ग। जैसे कल श्रीश ने उन फोटोज पे मूंछ बना दी। वो उसके क्लास में सारे फ्रेंड्स के बीच में तो नॉर्मल हंसी मजाक की चीज थी, लेकिन इस ग्रुप में बड़ी मजाकिया चीज थी, तभी आप हंस रही थी, जोर जोर से हंस रही थी आप जब ये देखते हैं कि ये उस सिचुएशन में सही था। एक्नॉलेजमेंट मतलब ये उस सिचुएशन में सही ऐसा होना चाहिए था। जैसे बुद्ध ने अगली बार से कहा, अगली बार जब तुम जाओगे भिक्षा मांगने जाओगे, अब तुम मॉन्क बन चुके हो, लोग तुम्हारे ऊपर ताना मारेंगे, हंसेंगे और हो सकता है तुमको मारे भी। डू यू अग्री? उसने कहा हाँ। तो ही वॉज एक्नॉलेजिंग एंड ही वॉज रेडी फॉर इट। और जैसे ही मेडिटेशन की एक ताकत है आपके ब्रेन में, जैसे ही किसी सिचुएशन के लिए आप एक्नॉलेज करते हो, अग्री करते हो, देन इट क्रिएट्स अ स्पेस टू एक्सेप्ट इट। इसीलिए एक नॉर्मल आदमी की जब बेइज्जती होती है तो वो परेशान हो जाता है, और एक मेडिटेटिव माइंड की जब बेइज्जती होती है
तो वो एक टेस्ट पास कर जाता है। जैसे कोई बहुत गहरी नदी को पास कर जाए तो एक अचीवमेंट है। एवरी इमोशनल इंसिडेंस, एवरी इमोशनल एक्सीडेंट इज अ बिग गहरा रिवर, मतलब बहती हुई रिवर है, उसमें पार करना बहुत मुश्किल है। बट अगर आपका मेडिटेटिव माइंड है तो आप उसको कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए नहीं कर पाते हैं तो उस इंसिडेंस को दोबारा लीजिए और अपने आप से पूछिए कि आखिर ये जो हुआ उसमें क्या क्या चीज़ें जो मैं बदलना चाहती हूँ। हमारा ब्रेन जिस समय मेडिटेट नहीं करता, मतलब जिस समय साइलेंट नहीं रहता, उस समय जबरदस्ती पास्ट को बदलने की कोशिश करता है। ऐसा उसको नहीं बोलना चाहिए था। उसने मुझको मेरी शक्ल को खराब बोला, मेरे कपड़े को खराब बोला। उस दिन आपके बर्थडे के दिन क्या हुआ था? शीश ने कहा, क्या कहा था शीश ने? कितनी अजीब लग रही हो। अब हमारा ब्रेन कहता है कि कोई कैसे कह सकता है इतनी अजीब लग रही है, मेरा बर्थडे है आज। बट ये देखा जाए तो ये एक फैक्ट था। उसके नजर से, उसके परसेप्शन से आप अजीब थी, तो उसकी प्रॉब्लम थी ये। बट हमारा ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। एक्सेप्ट कर लेता अगर उसके पास प्रैक्टिस होती फैक्ट को सुनने की। तो हमारा ब्रेन जब मेडिटेटिव होता है तो फैक्ट को फैक्ट की तरह देखता है, बातों को आवाज की तरह देखता है, ना कि जजमेंट की तरह। अगर मैं कहूं तुम पागल हो क्या, तो एक सीन में जब आप शांत हैं तो आप बोलेंगे क्या बोल रहे हैं आप, आपका दिमाग खराब है क्या, मैंने कौन सी पागल वाली हरकत की। लेकिन एक सीन में आप हर्ट हो सकती हैं, तो जो आप हर्ट होंगी वो नॉन मेडिटेटिव स्टेट होगा। और फिर ऐसा आदमी, पता है, सोसाइटी में ही बिहेव्स मोर इंटेलिजेंटली। ऐसे लोगों की वजह से सोसाइटी उठती है। आज अगर दुनिया में हमारे पास कोर्ट्स हैं, पुलिस सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, जो कि 500 साल पहले नहीं था। आज एक गरीब आदमी के पास भी ऑप्शन है सुनवाई की। पहले नहीं होता था। पहले राजा होते थे और आपकी केस किसी को भी उठाकर मार दो, खत्म कर दो। तो जिन लोगों ने भी इन सिस्टम्स के ऊपर सोचा है ना, दे हैव बीन एबल टू सी फैक्ट एज फैक्ट, नॉट एज इमोशनल इंसिडेंसेस। आपके अंदर में मेडिटेशन कौन करता है? हु मेडिटेट्स इनसाइड यू? साइलेंस। और वो भी कौन सा साइलेंस? एक्टिव, अजाइल। अजाइल मतलब वो हमेशा जिंदा होना चाहिए। आप हो सकता है उस समय अभी बेहोश हैं आप, लेकिन 2 घंटे बाद, आपने 2 घंटे पहले वाली जो एक्सीडेंट हुई थी उसके बारे में आप रेडी है फिर से उसको खोल करके चेक करने के लिए, क्योंकि ये आपका ब्रेन है। अजाइल मतलब फिक्स नहीं है। अजाइल मतलब एकदम फ्रेश वाटर की तरह है, हर एक इंसिडेंस को ताजगी से देखता है। अब व्हाट सक्सीड्स, मैंने अभी कहा था आपसे कि अगर कोई आदमी का ब्रेन मेडिटेटिव हो रहा है, जेन्युइनली मेडिटेटिव हो रहा है, तो वो अपने रियल लाइफ, मतलब अपने मटेरियल लाइफ में भी सक्सेसफुल होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ज़्यादातर लोग जो मेडिटेटिव होते, मतलब मेडिटेशन में जाने की कोशिश करते हैं थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स, थ्रू गुरुज, थ्रू भजन कीर्तन एक्सेट्रा, वो लोग सोचते हैं अब घर बार छोड़ो, मतलब या सक्सेस के पीछे मत भागो। इवन उनका रिलेशनशिप भी खराब हो जाता है वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, क्योंकि उनको लगता है बोझ है, मेडिटेशन के रास्ते में प्यार, मोहब्बत और परिवार और ये सब चीज़ें डिस्टर्ब कर रही है। तो दे बिकम अनसक्सेसफुल, फेल होना शुरू हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम स्पिरिचुअल रास्ते पे तो आगे बढ़ रहे हैं, बट हमारी पर्सनल लाइफ में हम फेल हो रहे हैं। और ये इसलिए होता है बिकॉज उनका मेडिटेशन नकली मेडिटेशन है। जब आपका ब्रेन अजाइल होता है, विजिलेंट होता है, तो वो थॉट्स के साथ कुछ खास कर पाता है और इसीलिए आप सक्सेसफुल होते हो। हमारे ब्रेन में जो साइलेंस मेडिटेट करता है, उस साइलेंस का ये काम है कि थॉट्स को कोहेरेंटली कनेक्ट करे। क्या करे? थॉट्स को कोहेरेंटली कनेक्ट करे। हमारा थॉट्स ऐसे कनेक्ट हो जाता है जैसे कि सारे थॉट्स में गोंद लगा हुआ है, फेविक्विक। कोई भी चीज टच करती है, छट से चिपक जाती है। मतलब कोई भी थॉट किसी भी चीज के साथ कनेक्ट कर लेगा। इसीलिए इसी का फायदा उठाते हैं मीडिया वाले। आपको एक प्रचार दिखाएंगे और आप हुक्ड हो जाएंगे कि मुझे सामान चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों अच्छा है, बस मैंने शाहरुख खान का वो सीन देखा था जिसमें उसने ये फ़ोन चलाया था, इसलिए मुझे चाहिए। लेकिन एक मेडिटेटिव माइंड वो सोच पाता है स्ट्रैटेजिकली। जैसे अगर मान लीजिए अभी हम लोग WBX में एक सीरीज़ कवर कर रहे हैं, स्केल अप। ये कैसे कंपनी स्केल करती हैं, बिजनेस को कैसे स्केल करती हैं। उसमें हमने पढ़ा था टोटल अवेलेबल मार्केट, कि कितना बड़ा मार्केट साइज़ है, उसी हिसाब से आपकी कंपनी बड़ी होगी। मान लो मुझे नहीं पता, तो फिर मैं क्या बोलूँगा?
मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है और ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट चलेगा, बहुत ही लोग खरीदेंगे इसको। और ऐसे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स आए भी हैं मार्केट में, लोगों ने बहुत पैसा लगा दिए। जैसे आपका ये था एक सेगवे, सेगवे जानते हैं? सेगवे एक ऐसी मशीन है जिसके ऊपर खड़े होकर के वॉक करते हैं। तो वो सेगवे के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट किया गया था कि सोचा गया था कि जैसे आज एप्पल का फ़ोन हर बंदा खरीदता है, मोबाइल फ़ोन हर किसी के पास है, ऐसे सेगवे हर कोई खरीदेगा और साइकिल को रिप्लेस कर देगा सेगवे। लेकिन वो हुआ ही नहीं, बहुत पैसे इसमें बर्बाद हुए। ये तो ठीक है, लोग अमीर लोग हैं, इन्वेस्टमेंट किया, पैसे बर्बाद हुए। हम कॉमन मैन अपना पैसा और अपनी लाइफ भी ख़त्म कर देते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोहेरेंट थॉट कनेक्शन। हम आसपास में जिसको भी देखें, 100 में से 99 लोग ऐसे हैं जो अपने आप को फेल्ड मानते हैं, फेलियर मानते हैं या गिव अप मानते हैं। अगर आप जिंदा हैं और आप जिनोगा सीख सकते हैं तो आपके पास कोहेरेंट कनेक्टिंग थॉट्स सीख सकते हैं आप। एक्टिव कोहेरेंट कनेक्टिंग थॉट्स क्या है? मतलब इसका मतलब ये है कि जब आप एक किताब पढ़ते हैं, मान लीजिए मैं आपको एक वीडियो बता रहा हूँ, एक कुछ बात बता रहा हूँ और आपको लगता है ये बात लॉजिकल है, जैसे हमने WBX में पढ़ा टोटल अवेलेबल मार्केट, ये लॉजिकल बात है। या मैं आपसे कहता हूँ कि एक प्रोडक्ट में नेटवर्क इफेक्ट है, एक में नहीं है, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आता है, अरे बड़े पापा ने कहा नेटवर्क इफेक्ट, ये क्या चीज़ है? फिर आप सर्च करते हैं उसके ऊपर किस किस बिजनेस में नेटवर्क इफेक्ट है और क्या है नेटवर्क इफेक्ट। देन योर ब्रेन इज कनेक्टिंग वन डॉट विद द अदर डॉट। जैसे हमने WBX में पढ़ा था कि कैसे एक कंपनी को जब बहुत बड़ी स्टेज पर पहुंच जाती है, नेशन स्टेज पे, तो उसको मल्टी थ्रेड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मल्टी थ्रेड। मतलब एक प्रोडक्ट अगर उसका बहुत सक्सेसफुल है तो उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो जाना चाहिए, वो मल्टी थ्रेड बनाएगा, मतलब अलग अलग नए नए प्रोडक्ट्स के साथ काम करना चाहिए। और सडनली ये कहानी मैं आपको बता रहा हूं और आपको याद आ गया, हाँ टाटा भी करती है और एप्पल ने भी ये किया, नोकिया ने किया नहीं। कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये किसको कनेक्ट कर रहे हैं? कोहेरेंट थॉट्स को। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपका ब्रेन क्या करता है? रैंडम थॉट्स को कनेक्ट करता है। और वो है हमारा आज का लास्ट पॉइंट कि अगर आपका ब्रेन मेडिटेशन में नहीं जाता, आपका ब्रेन अपग्रेड नहीं होता है, तो क्या होता है? थॉट्स मूव इन रट, गड़ 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 कर चलते हैं। थॉट्स सिंपल चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि थॉट्स के पीछे, हर थॉट के पीछे एक मोटी सी रस्सी होती है, लोहे की, इमोशंस। और हर इमोशन के पीछे पूरी की पूरी ट्रेन होती है, बॉडी एक्टिविटी। तो आपका एक थॉट अगर अपने आप चल रहा है तो पूरी ट्रेन को घसीटेगा, आपकी पूरी लाइफ को यहां से वहां ले जाएगा। और थॉट्स की एक और क्वालिटी होती है, अगर उसके पीछे मेडिटेटिव माइंड नहीं है, और वो है टू गेट ईजिली कॉन्फ्लिक्टेड। एक थॉट दूसरे थॉट के साथ उलझता है, फिर दो थॉट मिलके तीसरे और चौथे के साथ उलझते हैं, फिर कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स आते हैं। एक ही बंदे को प्यार और एक ही बंदे को हेट आता है। एक फिल्म आई थी हमारे ज़माने में, शाहरुख खान की एक फिल्म थी अंजाम। उसमें माधुरी दीक्षित की शादी हो चुकी है, फिर भी जाकर उसको डरा रहे हैं। मतलब अजीबोगरीब प्यार है ये। उस जमाने की बहुत सी फिल्में ऐसी बनी थी, इसको मैं प्यार करता हूँ, उसको मारूंगा, उसको डराऊंगा, उसको जान से मार डालूंगा। इसलिए पता है, पुराने ज़माने में जो भी ऋषि मुनि कहा करते थे कि हमको इस जन्म और मृत्यु चक्र से फ्रीडम चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि अगर इस थॉट के भरोसे रहे जो ऑटोमेटिक है, रैंडम है, तो क्या से क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता। गाना है ये। जब मेरी पहली गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ दिया तो मैंने गाया भी था। बड़ी मम्मी आज भी मुझे ताने, मतलब टॉन्ट मारती हैं, बोलती हैं, और वो गाना सुनाओ जो तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया था। सुना है आपने? क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। कवि कहता है, चलो सुहाना भरम तो टूटा, जाना कि हुस्न क्या है। मतलब पहले तो शक्ल देखते थे तो लगता था बहुत प्यार करने वाली लड़की है, प्यार देगी, मोहब्बत देगी, वो भरम टूट गया। ये प्यार दुनिया कहती है किसको, क्या चीज क्या बला है। एक्चुअली जो रियलिटी है, रियलिटी हमको डिस्टॉर्टेड दिखाई देती है, और हम खाली एक चीज सीखते हैं मेडिटेशन की एब्सेंस में, मतलब मेडिटेटिव माइंड की एब्सेंस में, और वो है दुखी होना और सफ़र करना। और एक दुखी और सफरिंग आदमी जब मरता है तो उसकी लाइफ कंप्लीट नहीं होती है।
इसलिए वो मरने के बाद या तो भूत बन जाता है या फिर से पैदा होकर के भूत की तरह जिंदा रहता है। भूत मतलब जानती है ना, पास्ट, जो हमने आज बहुत अच्छे से कवर किया जनोगा एडवांस में। दोस्तों आपको ज्वाइन करना चाहिए। आज जो हम लोगों ने वीडियो बनाया है, इतनी पावरफुल वीडियो थी जनोगा एडवांस की कि आई विश हर बच्चे के साथ में शेयर कर सकते हैं। आज ये वीडियो भी बहुत पावरफुल थी। इंद्र ने मिस कर दिया। हाँ नहीं, इनको ये वीडियो दिखाना है। दोस्तों आप भी इस वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड्स हो सकते हैं उनके साथ शेयर करिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना बजट बनाइए ज़ेनोगा एडवांस के लिए, क्योंकि आप जो फीस देते हैं उसी को हम इकट्ठा करके ज़ेनोविले बना रहे हैं। एक एक रुपये हम लोगों को बहुत हेल्प करेगा। तो ज़ेनोविले में सपोर्ट करिए। अगर पैसे को समझना है प्रैक्टिकली, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी पहले की क्वालिफिकेशन क्या है, WBX आपको वो चीज़ें सिखाएगा जो आपको एक बिजनेस को बड़ा करने में हेल्प करेगी। अगर आप थोड़े भी इंटरेस्टेड हैं वेंचर कैपिटलिज्म सीखने के लिए तो उस कोर्स में ज़रूर ज्वाइन करिए। ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर लीजिए।